नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आप लोगों का मेरे इस हिंदी पथ चैनल पे। तो साथियों, हम आशा करते हैं कि आप लोग अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे और अच्छी दिशा में लेके जा रहे होंगे। साथियों, हम यहाँ बिना देरी के पहला प्रश्न यहाँ पे लेते हैं कि भारत भारती का प्रकाशन किस वर्ष हुआ। तो इसका प्रकाशन कब हुआ, तो ये 1912 में हुआ कि 1914 में हुआ कि 1916 या फिर 1918। तो इसका प्रकाशन यदि देखा जाता है तो इसका प्रकाशन 1912 में हुआ है। और इसके रचनाकार जो हैं वो मैथिली शरण गुप्त हैं। इस ग्रंथ की रचना वर्ष 1912-13 भी रहता है। जबकि इसका प्रकाशन यदि पूछा जाता है कि इसका प्रकाशन कब हुआ, तो ये 1914 में हुआ है। मैथिली शरण गुप्त जी की कुछ जैसे और रचनाएं हैं, जैसे यहाँ पे हो जाती हैं जयद्रथ प्रद है, बध है, उसके बाद पंचवटी है, साकेत है, यशोधरा है, उसके बाद द्वापर आदि इनकी कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे रचनाएं हम पाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है। यहाँ पे हो जाता है कि कीर्ति पताका है, कि चर्यापद है, कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण है, या फिर वर्ण रत्नाकर है। कौन सा आंसर यहाँ पे हो जाता है सही, तो यहाँ पे जो उक्ति व्यक्ति प्रकरण है ये यहाँ पे जो होता है ये रचना व्याकरण ग्रंथ के रूप में जानी जाती है। ये इसके रचनाकार का नाम हम जो है देखते हैं तो ये दामोदर शर्मा हो जाते हैं। जबकि यहाँ पे जो कीर्ति पताका है यहाँ विद्यापत हो जाएंगे। तो यहाँ पे चर्यापद की बात होती है तो यहाँ पे सरहपा जी हो जाते हैं। वर्ण रत्नाकर के बारे में ज्योतेश्वर ठाकुर की रचना ये हो जाती है। अगला प्रश्न है कि घोटक का तद्भव क्या होगा। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण है तो ये है हो जाता है, अश्व हो जाता है, घोड़ा हो जाता है, या फिर तुरंग हो जाता है। कौन सा यहाँ पे तद्भव हो जाता है, तो घोटक का यहाँ पे घोड़ा हो जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे लेते हैं कि उपजाऊ का विलोम क्या होगा। सिंचित हो जाता है, खाद हो जाता है, ऊसर हो जाता है, या फिर बंजर। कौन सा यहाँ पे हो जाता है, तो उपजाऊ वह भूमि होती है जहाँ पे फसल अच्छी होती है, उसकी पैदावार अच्छी रहती है। वहीं ऊसर उस भूमि को कहते हैं जो बंजर हो, यहाँ पे फसल पैदा अच्छे से नहीं होती है, पैदावार बिल्कुल समझिए ना के बराबर रहती है। अगला प्रश्न है कि निम्न में अर्ध स्वर कौन सा है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि या है, कि माँ है, कि रा है, या फिर ला है। तो ये या रा ला वा जो होते हैं ये क्या होते हैं, तो ये जो होते हैं अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। जबकि इसमें या जो रहता है ये उसमें अर्धस्वर, और वा भी क्या होता है, ये भी अर्धस्वर के अंतर्गत रखा गया है। अगला है देसिल बैना सब जन मिठा। यह प्रसिद्ध उक्ति किसने कही है। ये यहाँ पे हो जाता है कि विद्यापति जी ने कही है। विद्यापति जी ने, या फिर अमीर खुसरो ने, या फिर अब्दुल रहमान ने, या कवि गंग ने, किसने कहा है कि देसिल बैना सब जन मिठा। तो यहाँ पे जो आंसर सही हो जाता है वो कवि विद्यापति यहाँ पे हो जाएंगे। ऐसे भी याद कर सकते हैं कि विद्यापति की जो पदावली होती है वो काफ़ी मीठे जो है, उसको पढ़ने में जो रस होता है वो बहुत अच्छा मीठा मान लीजिए उसको, ऐसे याद कर लेना यहाँ पे। अगला प्रश्न है कि पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली आती है। ये हो जाएगा पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली है, तो हो जाएगा कि मगही है, कि कन्नौजी है, कि मैथिली है, या फिर अवधी है। तो यहाँ पे कन्नौजी हो जाता है, क्योंकि मगही, मैथिली और अवधी जो होता है ये उसके अंतर्गत नहीं रहती है। अगला प्रश्न है कि आसक्त का विलोम क्या होगा। तो विरक्त हो जाएगा, अनुरक्त हो जाएगा, संसक्ति हो जाएगा, विभक्त हो जाएगा। क्या हो जाता है यहाँ पे, तो यहाँ पे अनासक्त का यहाँ पे विलोम पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा, तो विरक्त आंसर यहाँ पे सही होता है। अगला है कि रीत काल को अलंकृत काल नाम किसने दिया। यहाँ पे हो जाता है कि रमाशंकर शुक्ल रसाल ने, या फिर विश्वनाथ मिश्र ने, या फिर मिश्र बंधु ने, या फिर रामचंद्र शुक्ल ने। क्या जो है रीत काल को अलंकृत काल किसने कहा, तो अलंकृत काल इन्होंने कहा है, जो मिश्र बंधु हैं उन्होंने इसको अलंकृत काल कहा है। जबकि यदि देखा जाता है तो रामचंद्र शुक्ल ने रीत काल इसको कहा है। किसने, तो रामचंद्र शुक्ल ने इसको रीत काल कहा। जबकि अलंकृत काल के बारे में यदि पूछा जाता है किसने कहा, तो यहाँ पे मिश्र बंधुओं जी का नाम लिया जाता है। मिश्र बंधुओं का नाम अच्छे से याद कर लेना है कि तीनों जो भाई हैं उनका क्या नाम है। अगला यहाँ पे देश विभाजन की त्रासदी किस उपन्यास में वर्णित है। यहाँ पे हो जाता है कि ये राग दरबारी में है, कि गबन में है, कि झूठा सच है, या फिर इन्हीं हथियारों से।
आंसर हो जाता है कि झूठा सच जो है ये देश विभाजन की त्रासदी से जुड़ा हुआ ये एक उपन्यास है जिसके लेखक हैं यशपाल। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक, मुंशी आयंगर या फिर बाल गंगाधर खेर या फिर काका साहेब कालेलकर हो जाएंगे। आंसर यहाँ पे कौन सा सही हो जाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा बाल गंगाधर खेर, यहाँ पे आंसर सही होता है। अगला है जो अधिक बोलता है उसके लिए क्या होगा एक शब्द? तो हो जाएगा मितभाषी की मृदुभाषी की वक्ता या फिर वाचाल। जो अधिक बोलता हो, कम नहीं, कम के लिए तो मितभाषी हो जाता है, लेकिन जो ज़्यादा बोलता है वो वाचाल हो जाता है। अगला यहाँ पे है मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्याओं को दर्शाने वाला कौन सा यहाँ पे नाटक है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाता है कि जन्मेजय का नागयज्ञ है, अंधा युग है, आधे अधूरे हैं या फिर तमस है। कौन सा आंसर होता है? तो यहाँ पे जो मोहन राकेश का एक नाटक है आधे अधूरे जो होता है ये मध्यवर्गीय जो परिवार है उसकी समस्याओं को बहुत अच्छे से दर्शाने का प्रयास इन्होंने इस नाटक के माध्यम से किया है। इसका नायक ये पूछा जाता है तो महेंद्र नाथ हो जाता है और इसकी नायिका जो होती है वो सावित्री है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि सूरदास किस उपन्यास का चर्चित पात्र है? आंसर हो जाएगा कि गोदान है, कि कर्मभूमि है, रंगभूमि है या फिर कायाकल्प। यहाँ पे रंगभूमि आंसर जो है ये सही हो जाता है। क्या हो जाता है? तो रंगभूमि का ये पात्र है। कौन है? तो सूरदास है। अगला है कि अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते हैं? ये हैं कि तूते हिंद हैं, कि तोते हिंद है, सितारे हिंद या फिर सर हिंद। आंसर क्या हो जाता है? यहाँ पे तोते हिंद के नाम से इनको जाना जाता है। क्या कहा है? तोते हिंद इनको कहा जाता है। खुसरो की यदि बात चलती है तो इनकी रचनाएं कुछ हैं, जैसे खालिक बारी है, खुसरो की पहेली है, मुकरिया है, गज़ल है इत्यादि। इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं यहाँ पे हम जो है याद करने का प्रयास करते रहते हैं साथ में। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि धन्य भारत भूमि सब रत्नान की उपजावन, इस पंक्ति के लेखक कौन है? यहाँ पे हो जाएगा कि प्रताप नारायण मिश्र हैं, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन हैं या फिर भारतेंद्र हरिश्चंद्र या फिर मैथिली शरण गुप्त। कौन हो जाते हैं? धन्य भारत भूमि सब रत्नन की उपजावन। काफ़ी महत्वपूर्ण पंक्ति है, इसको याद करना है। परीक्षा की दृष्टि से बिल्कुल इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके जो है वो चाहते हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, इन्होंने यह पंक्ति लिखी है। अगला यहाँ पे है कि पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर किस पर केंद्रित है? तो किस पे केंद्रित है? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू पर है, महात्मा गांधी पे है या फिर लाल बहादुर शास्त्री या फिर विनोबा भावे। किस पर यह उपन्यास आधारित है? तो आंसर यहाँ पे सही हो जाता है कि जो पहला गिरमिटिया है वह केंद्रित है किसके ऊपर? तो ये महात्मा गांधी जी के ऊपर यहाँ पे यह उपन्यास केंद्रित है। गिरिराज किशोर इसके लेखक हैं। कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक मानी गई है? तो ये तन का है या मन का या फिर हृदय का या फिर बुद्धि, किसकी प्रतीक मानी जाती है? यहाँ पे जयशंकर प्रसाद की एक प्रसिद्ध ये रचना है कामायनी, जिसमें श्रद्धा जो होती है वो किसका प्रतीक? वो हृदय का प्रतीक यहाँ पे मानी जाती है। यदि देखा जाता है तो यहाँ पे मनु जो है वो जो है मन का प्रतीक माना जाता है और किसका प्रतीक? मस्तिष्क का प्रतीक यहाँ पे श्रद्धा, और ईड़ा से जो है थोड़ी सरलता में इसको हम याद कर लेते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न लेते हैं कि दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है? ये आलोचना हो जाती है, खोज सर्वेक्षण या फिर कहानी या फिर ललित निबंध। क्या हो जाता है यहाँ पे? ये जो है तो ये हो जाता है कि ये आलोचना की जो ये रचना के रूप में हम इसको जानते हैं कि दूसरी परंपरा की खोज, इसके लेखक ये देखा जाता है तो नामवर सिंह हो जाते हैं, और विधा यदि पूछा जाता है तो ये आलोचना हो जाती है। और नामवर सिंह मध्यकालीन आधुनिक साहित्य के मर्मज्ञ विद्वान के रूप में जाने जाते हैं और ज़्यादातर उन्होंने जो है आलोचना पर ही अपना केंद्र जो है रखा है। अगला है कि अन्य मनस शब्द का आशय क्या है? जिसका मन अपनी ओर हो, जिसका मन किसी दूसरी की ओर हो, जिसका मन निर्मल हो, जिसका मन केंद्रित हो। क्या आंसर होता है? तो यहाँ पे हो जाता है इस आशय हो जाता है जिसका मन किसी दूसरी की ओर होता है, जिसका मन किसी दूसरी की ओर होता है, तो ये यहाँ हो जाता है अनमनस। अगला यहाँ है कि पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? यहाँ पे कर्मधारय हो जाएगा, दिगु हो जाता है, अव्ययी भाव या फिर तत्पुरुष। दिगु समास यहाँ पे सही हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि इसमें संख्यावाची शब्दों का प्रयोग इसी में इस समास में किया जाता है।
पहला पद जो होता है उसमें संख्यावाची शब्द होता है। अगला यहाँ पे प्रश्न लेते हैं कि हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कौन कहा जाता है? हरिऔध जी हैं, या फिर राम नरेश त्रिपाठी, या श्रीधर पाठक जी, या फिर राधा कृष्ण दास हैं। तो यहाँ पे स्वच्छंदतावाद का कवि यदि माना जाता है किसी को, तो यहाँ पे श्रीधर पाठक आंसर सही हो जाता है, जो द्विवेदी युग के एक महत्वपूर्ण कवि के रूप में जाने जाते हैं। अगला यहाँ पे है बिनु पग चले सुने बिनु काना, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें हो जाता है असंगति है कि श्लेष है कि रूपक है या फिर वक्रोक्ति है। कौन सा अलंकार यहाँ पे हो जाता है? तो इसमें जो अलंकार होता है वो यहाँ पे इसमें आंसर यहाँ पे दिया नहीं है, तो यहाँ पे विभावना अलंकार हो जाता है, जबकि यहाँ पे ये जो वो दिया है सारा यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये गलत है। तो यहाँ पे विभावना अलंकार सही हो जाता है। अगला है कि समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाले को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे सार्वभौमिक हो जाएगा, सार्वकालिक हो जाएगा, स्वदेशिक हो जाएगा, सर्वज्ञ हो जाएगा। तो समस्त पृथ्वी से जो संबंध रखता है उसको हम सार्वभौमिक कहते हैं। अगला प्रश्न है कि अतीन्द्रिय शब्द का आशय क्या होता है? इंद्रियों की पहुँच से बाहर, इंद्रियों की रखवाली करने वाला, इंद्रियों का स्वामी, इंद्रियों के बस में रहने वाला। कौन सा आंसर यहाँ पे सही हो जाता है? तो इसमें होता है इंद्रियों के लिए एक जो वाक्यांश होता है कि वह इंद्रियों की पहुँच से बाहर। अगला ये जो है ए आंसर यहाँ पे सही हो जाता है। अगला है कि भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है। कथन किसका है? ये यहाँ पे हो जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, या फिर रामचंद्र स्वरूप चतुर्वेदी, या फिर भागीरथ मिश्र। कौन सा यहाँ पे आंसर सही हो जाता है? तो सही हो जाता है कि इस भक्ति आंदोलन का जो स्वाभाविक चिंताधारा है, यह कथन अगर किसी ने कहा है तो वो हो जाते हैं यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक की किसकी नाटक कृति है? तो ये यहाँ पे हो जाता है कि सुरेंद्र वर्मा है, या राम कुमार वर्मा, या फिर महादेवी वर्मा, या फिर भगवती चरण वर्मा। सभी वर्मा जो हैं उनको एक साथ में लाने का प्रयास इसलिए किया गया है कि ताकि आप लोग थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएं। यहाँ आंसर हो जाता है सुरेंद्र बनर्जी वर्मा। अगला यहाँ पे है कि दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका कौन है? चित्रा मुदगल है, प्रभा खेतान है, ममता कालिया है, या फिर नाजरा शर्मा है। आंसर क्या यहाँ पे सही हो जाता है? तो इसकी जो लेखिका हैं वो क्या हो जाती हैं? यहाँ पे ममता कालिया आंसर सही हो जाता है। अगला है कि कुटिल का विलोम क्या होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा कि जटिल है, कि रूढ़ है, कि ऋजु है, या फिर वक्र है। क्या होता है आंसर? तो यहाँ पे आंसर सही हो जाता है कि जो कुटिल होता है उसका विलोम यहाँ पे ऋजु हो जाता है। अगला है कि रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया है? यहाँ हो जाएगा अद्वैतवाद का, शुद्धाद्वैतवाद का, विशिष्टाद्वैतवाद का, या फिर द्वैतवाद का। इसको याद करने का एक ही तरीका है, विशिष्टाद्वैतवाद। तो यहाँ पे हो जाएगा राम विशिष्ट, ऐसे करके इसको याद करेंगे तो राम क्या है? वो विशिष्ट हैं। श्री संप्रदाय की स्थापना यहाँ पे ये देखा जाता है, तो ये भी यहाँ पे सही हो जाएगा। तीनों को एक साथ ऐसे याद करें कि राम विशिष्ट श्री संप्रदाय, ऐसे याद हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि प्रत्यय रहित शब्द बनाइए। यहाँ पे क्या हो जाता है? प्रत्यय रहित शब्द जो है ये हो जाएगा कि मर्मज्ञ है, कि वैज्ञानिक है, कृपालु है, या फिर अनुवाद है। कौन सा यहाँ पे प्रत्यय रहित शब्द है? तो यहाँ पे जो आंसर सही हो जाता है तो इसमें जो होता है वो अगला है कि प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम बताना है। यहाँ पे दामोदर पंडित हो जाएगा, कवि आसागु हो जाएगा, रोडा कवि, या फिर मेरतुंग। कौन सा यहाँ पे आंसर? तो मेरतुंग यहाँ पे आंसर सही हो जाता है। जो मेरतुंग रचना है वो प्रबंध चिंतामणि के लेखक मेरतुंग हैं, और ये मालवा नरेश के जो चाचा हैं इनके मुंज के ये कुछ दोहे जो हैं वो भी मेरतुंग की चिंतामणि में संग्रहित किए गए हैं। तो यहाँ पे अगला प्रश्न लेते हैं कि ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन सा है? यहाँ पे धौलपुर हो जाएगा, सरगुजा हो जाएगा, मथुरा हो जाएगा, आगरा हो जाएगा। तो ब्रज भाषा का क्षेत्र यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है, नहीं और है में कन्फ्यूजन रहता है हमेशा। तो एक प्रश्न इसमें भी गलती होने की संभावना रहती है, तो पढ़ते वक्त इसको थोड़ा ध्यान से देखने का प्रयास आप लोग ज़रूर करें। तो ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे हो जाएगा
कौन सा नहीं है ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। आंसर सही होता है कि ये, जैसे यहाँ पे हो जाएगा मथुरा है, मथुरा तो उसके बाद में अलीगढ़, उसके बाद में जैसे यहाँ पे हो जाएगा आगरा, ये सब क्षेत्र जो हैं इसके अंतर्गत आते हैं, जबकि धौलपुर जो यहाँ पे है ये इसके अंतर्गत नहीं आता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा है। तो आंसर हो जाता है कि आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर आचार्य भागीरथ ने। तो यहाँ पे महावीर प्रसाद द्विवेदी यहाँ पे आंसर सही हो जाता है। अगला है कि आर्द्र का विलोम शब्द क्या होगा। यहाँ पे हो जाता है कि आर्द्र का नम होगा, शुष्क होगा, गीला होगा या फिर लचीला होगा। क्या होगा यहाँ पे आंसर। तो यहाँ पे नम जो है उसका क्या होता है, सही विलोम शुष्क होता है। आर्द्र का शुष्क यहाँ पे हो जाता है। अगला है कि परुष शब्द का विलोम क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा अपौरुष या फिर सरल या फिर कठोर या फिर कोमल। तो परुष का कोमल हो जाता है। अगला प्रश्न है कि तदीय समाज से किसका संबंध था। तो यहाँ पे केशव सेन से, भारतेंदु हरिश्चंद्र से, राजा राम मोहन राय या फिर ईश्वरचंद्र विद्यासागर, किसका यहाँ पे संबंध यहाँ पे बताया जा रहा है। तो जो तदीय समाज है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र से इसका संबंध है। अगला है जो मापा ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा, अमानक या फिर अपरिग्रह या फिर अपरिमेय या फिर अतुल्य। तो क्या यहाँ पे आंसर सही हो जाता है, जो मापा ना जा सके उसके लिए एक शब्द हो जाता है अपरिमेय। ये आंसर यहाँ पे सी सही हो जाता है। अगला है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी संघ की राजभाषा के रूप में इसको दर्जा प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा अनुच्छेद 343 है, अनुच्छेद 344 है, अनुच्छेद 345 है या फिर अनुच्छेद 346 है। कौन सा आंसर यहाँ पे होता है सही। तो ये हो जाता है 343 हिंदी राजभाषा को दर्जा यहाँ पे प्राप्त हुआ है। यहाँ पे ए आंसर सही हो जाता है। और ये देखा जाता है तो इसमें जो संविधान है इसकी 8वीं सूची में जो भाषाएं हैं तो 22 भाषाओं को यहाँ संवैधानिक दर्जा यहाँ पे दिया गया है। अगला है कि अकाल पुरुष गांधी किसने इस जीवनी की रचना की है। यहाँ पे हो जाता है कि जैनेंद्र हैं कि अज्ञेय हैं कि देवराज हैं या फिर प्रभाकर हैं, किसने इसको लिखा है अकाल पुरुष गांधी को। काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है, जरूर एग्जाम में ये प्रश्न हो सकता है बन ही जाए। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाता है कि जैनेंद्र ये अकाल पुरुष गांधी इसकी जो है जीवनी इन्होंने लिखा है। अगला है कि साए में धूप काव्य कृति के रचयिता कौन है। तो यहाँ पे हो जाएगा रघुवीर सहाय हैं, दुष्यंत कुमार हैं, नरेश मेहता हैं या फिर धर्मवीर भारती हैं। कौन सा आंसर होता है यहाँ सही। तो यहाँ पे साए में धूप की बात, तो यहाँ पे आंसर सही हो जाता है कि दुष्यंत कुमार, ये जो है रचना दुष्यंत कुमार जी यहाँ पे है। यदि इनकी काव्य कृतियों की कुछ और पे प्रकाश डाला जाता है, दुष्यंत की कुछ काव्य कृतियाँ ऐसे सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे में, जलते हुए पवन का बसंत आदि इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचना हम यहाँ पे पाते हैं। गोकुलनाथ की रचना का नाम बताना है। यहाँ पे हो जाएगा 84 वैष्णवों की वार्ता, भक्तमाल या फिर छितई वार्ता या फिर गोसाई चरित। कौन सा आंसर होता है। ये आंसर सही हो जाएगा 84 वैष्णवों की वार्ता, यहाँ पे आंसर सही हो जाता है। अगला है किस कवि को अभिनय जयदेव नाम से जाना जाता है। तो विद्यापति हो जाएंगे, भवभूति नरसिंह मेहता या फिर रविदास। कौन सा आंसर यहाँ पे सही हो जाता है। आंसर हो जाएगा प्रधान श्रृंगारवादी कवि, मतलब श्रृंगारिक रचना लिखने वाले विद्यापति को हम अभिनय जयदेव और इनकी बहुत सारी मतलब इनको नाम की जो पदवी मिली हुई है, मैथिल कोकिल भी कहा जाता है और बहुत सारी इनकी जो है पदवी इनको मिली हुई है, इनका नाम कहा जाता है। तो यहाँ पे ए आंसर सही हो जाता है। अगला यहाँ पे प्रश्न लेते हैं कि उपदेश रसायन के रचयिता कौन है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा जिन दत्त सूरी या फिर जिन धर्म सूरी या फिर शालिभद्र सूरी या फिर धनपाल। कौन सा आंसर होता है यहाँ पे सही। तो उपदेश रसायन के जो रचनाकार हैं वो जिन दत्त सूरी, यहाँ पे आंसर सही हो जाता है। जिन दत्त सूरी की यह रचना एक नृत्य गीत के रूप में हम इसको जानते हैं। अगला है कि इसमें कौन सी रचना एवं उनके रचनाकार का युग्म सही नहीं है। ये आंसर यहाँ पे बताना है। तो कविता कौमुदी राम नरेश त्रिपाठी, हिमकिरीटनी माखनलाल चतुर्वेदी, हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे या फिर रसवंती जो है ये सियाराम शरण गुप्त। ये डी आंसर यहाँ पे हो जाता है क्या। तो यहाँ पे सही है, जबकि रसवंती जो है वो रामधारी सिंह दिनकर की रचना के रूप में हम जानते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न से प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है। दर्शनीय है, दुर्गुण है, भिक्षुक है या फिर कर्तव्य है। कौन सा आंसर यहाँ पे हो जाता है सही। दुर्गुण प्रत्यय रहित शब्द है, जबकि और जो है इसमें प्रत्यय सहित शब्द यहाँ पे
शब्द माने गए हैं। अगला है केशव कहीं न जाए का कहिए। इस पंक्ति में उस कवि का नाम बताना है जिसने यह पंक्ति को लिखा हो। तो यहाँ पे केशव दास हो जाता है, कबीर दास या फिर तुलसीदास या फिर नरहरि दास। कौन सा आंसर होता है सही? यहाँ पे हो जाएगा तुलसीदास की ये रचना जो है पंक्ति यहाँ पे है, केशव कहीं न जाए कहिए। यहाँ पे पंक्तियों में केशव नाम इसलिए डाल दिया गया है कि कन्फ्यूजन में सब लोग यहाँ पे केशव दास को लगाएं, लेकिन यहाँ पे जो पंक्ति है ये तुलसीदास जो है काफ़ी प्रसिद्ध भक्तकालीन रामाश्रयी शाखा के महत्वपूर्ण कवि तुलसीदास की पंक्ति ये यहाँ पे है। आवाहन का विलोम क्या हो जाएगा? यहाँ पे अवगाहन हो जाएगा, तिरोभाव या फिर विसर्जन या फिर धन्यवाद। क्या हो जाता है यहाँ पे आंसर? यहाँ पे आंसर हो जाता है आवाहन का हो जाता है विसर्जन। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि निम्न में से कौन सा अर्थालंकार है? यहाँ श्लेष हो जाएगा, यमक हो जाएगा, वक्रोक्ति हो जाएगा या फिर रूपक अलंकार हो जाता है। तो यहाँ पे जो अर्था की बात चलती है तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास अलंकार यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा रूपक हो जाता है, उसके बाद उपमा हो जाता है, उत्प्रेक्षा हो जाता है आदि। यहाँ पे जो कुछ अलंकार हैं इसके ये अर्था के भेद यहाँ पे माने जाते हैं। अगला है कि कौन सा देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ फर्राटा हो जाएगा, अड़ियल हो जाएगा, उच्चतर हो जाएगा, घुमक्कड़ हो जाएगा। कौन सा प्रत्यय का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पे जो देशज शब्द है इसकी उत्पत्ति का इतिहास यदि देखा जाता है तो फर्राटा, अड़ियल, घुमक्कड़, लुटिया, कटोरा आदि देशज शब्द के उदाहरण हैं, जबकि उच्चतर को जो देखा जाता है तो ये उसका उदाहरण नहीं है। अगला है इसमें से कौन सी रचना के रचनाकार का नाम सही नहीं है? यहाँ पे हो जाएगा फूल नहीं रंग बोलते हैं केदारनाथ अग्रवाल। मैं उस जनपद का कवि हूँ त्रिलोचन शास्त्री या फिर सीढ़ियों पर धूप तो इसमें शमशेर बहादुर सिंह या फिर संसद से सड़क तो सुदामा पांडे। धूमिल कौन सी रचना यहाँ पे हो जाती है सही नहीं पूछा गया है? तो यहाँ पे जो आंसर है सीढ़ियों पर धूप ये इनकी शमशेर बहादुर की रचना ना होकर के ये यहाँ पे हो जाती है रघुवीर सहाय की रचना के रूप में इसको हम देखते हैं। रघुवीर सहाय जी को देखा जाता है तो इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जैसे हंसो हंसो जल्दी हंसो लोग भूल गए हैं आदि इनकी रचनाओं के रूप में यहाँ हम जानते हैं। अगला है वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? तो सिद्धांत संग्रह है, अध्यात्म रामायण है, महाभाष्य है या फिर अणुभाष्य है। कौन सा यहाँ पे आंसर सही हो जाता है? तो अणुभाष्य पूर्व मीमांसा ये देखा जाता है तो अणुभाष्य और पूर्व मीमांसा जो है ये श्रीमद् भागवत सूक्ष्म टीका आदि है वल्लभाचार्य की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो और ये यहाँ पे डी आंसर सही हो जाता है। अणुभाष्य रचना इनके द्वारा अपूर्ण लिखी गई थी जो बाद में इनके पुत्र ने इसको पूर्ण कराया। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि इनमें से कौन सा बड़ा आ उपसर्ग नहीं है? आजन्म हो जाएगा, आगमन हो जाएगा, आकर्षण हो जाएगा, आदरणीय हो जाएगा। कौन सा आंसर यहाँ पे हो जाता है? तो आदरणीय शब्द में आ उपसर्ग नहीं है जबकि सब में आ का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। रुद्र समुदाय की स्थापना यहाँ पे बताना है तो रुद्र यहाँ पे रुद्र स्वामी हैं, श्री स्वामी हैं, विष्णु स्वामी हैं या फिर निर्वांकाचार्य। कौन सा आंसर हो जाता है यहाँ पे? तो रुद्र संप्रदाय की जो स्थापना किसी ने की है तो वो विष्णु स्वामी यहाँ पे आंसर सही हो जाता है। अगला है कि राम वृक्ष बेनीपुरी की कौन सी कृति यात्रा वृत्त की है? तो यहाँ पे सागर की लहरों पर, अप्रवासी की यात्राएं, पैरों में पंख बांधकर, मेरी यूरोप यात्रा। तो यहाँ पे राम वृक्ष बेनीपुरी की यात्रा वृत्तांत की ये मतलब रचना पूछी जा रही है। तो यहाँ पे आंसर कौन सा सही हो जाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा पैरों में पंख बांध के। ये उनकी रचना एक और रहती है साथ में जुड़ी रहती है, उड़ते चलो पैरों में पंख बांध करके उड़ते चलो। ऐसे याद करो तो याद हो जाएगा बड़े आराम से। साथियों अगला यहाँ पे प्रश्न लेते हैं कि निराला किस पत्रिका से संबंधित नहीं थे? तो यहाँ पे सुधा हो जाएगा, इंदु हो जाएगा, समन्वय हो जाएगा या फिर मतवाला हो जाएगा। किससे उनका मतलब वो जुड़े नहीं थे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो यहाँ पे त्रिपाठी जी जो थे वो सुधा, समन्वय और मतवाला पत्रिका के संपादक थे, जबकि इंदु के संपादक के रूप में यदि देखा जाता है तो अंबिका दत्त व्यास जी यहाँ पे व्यास नहीं गुप्त जी थे यहाँ पे, और उनके साथ में जयशंकर प्रसाद भी थे। अगला यहाँ पे अगला प्रश्न है कि
भारतेंद्र यात्रा का संबंध जो है यहाँ पे किस जो उनका यात्रा वृत्त उन्होंने लिखा था, तो ये हो जाएगा कि गया यात्रा, इलाहाबाद की यात्रा, या गंगा पार की यात्रा, या फिर सरयू यात्रा। यहाँ पे आंसर सही हो जाता है सरयू पार की यात्रा जो है वो उनका संबंध भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी से यहाँ पे है। विभत्स रस का अस्थाई भाव क्या होगा? शोक होगा, विस्मय होगा, जुगुप्सा होगा, या फिर अद्भुत होगा। कौन सा आंसर यहाँ पे होता है सही? तो यहाँ पे जो विभत्स है रस होता है, इसका जो अस्थाई भाव वो जुगुप्सा हो जाता है। आंसर यहाँ पे सही। अगला यहाँ पे है अंगद पैज की रचना किसने की है? यहाँ पे हो जाएगा कि नाभा दास ने की है, कि धरणी दास, या फिर ईश्वर दास, या फिर मलूक दास। तो अंगद पैज की रचना यदि किसी ने की है तो उस रचनाकार का नाम है, क्या हो जाएगा? ईश्वरी दास। अंगद पैज ईश्वरी दास, ऐसे करके इसको याद करना है। अगला है कि इसमें से कौन मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार के रूप में हम किसे जानते हैं? यहाँ पे आंसर हो जाता है कि इलाचंद जोशी हैं, जैनेन्द्र हैं, अज्ञेय हैं, या फिर मनोहर श्याम जोशी। तो निम्नलिखित में से मनोवैज्ञानिक उपन्यास किसे कहा जा सकता है? तो यहाँ पे कौन सा यहाँ पे आंसर हो जाता है सही, ये आप लोगों को बताना है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा कि इसमें जो है जो प्रश्न यहाँ पे दिए हैं ये थोड़ा कन्फ्यूजन में डालने वाले हैं, तो ये हो जाता है पूरा प्रश्न गलत। क्योंकि कभी कभी जो परीक्षा होती है उसमें 2-1 प्रश्न हमेशा ऐसे ही मतलब चाहे वो छपाई से या फिर किसी कारणवश वहाँ पे गलत हो जाता है, तो आयोग यहाँ पे इस प्रश्न को हटा देता है क्योंकि यहाँ पे ये गलत है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा है? आंसर हो जाएगा डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, या फिर राहुल संकृत्यान। कौन सा आंसर यहाँ पे सही हो जाता है? तो यहाँ पे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ये आंसर यहाँ पे सही हो जाता है। इन्होंने लिखा है हिंदी साहित्य का अतीत। तो यदि यहाँ पे इतिहास की बात चलती है तो इतिहास के जितने भी प्रश्न हैं उनको काफ़ी अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि इस मॉडल पेपर को यहाँ पढ़ाने का एक ही मकसद है कि इस प्रकार के जितने भी जो भी प्रश्न आ रहे हैं उस प्रकार के प्रश्नों को पढ़ करके और उन्हीं प्रश्नों को थोड़ा डीपली जा करके पढ़ने का प्रयास करें, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से और सही दिशा में हो सके। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि अथवा व्याकरण की दृष्टि से है, तो यहाँ पे हो जाता है संधि है कि उपसर्ग है कि अन्वय है कि या अव्यय है, क्या है यहाँ व्याकरण की दृष्टि से? तो यहाँ पे आंसर सही हो जाता है कि व्याकरण की दृष्टि से देखा जाता है तो अव्यय अविकारी शब्द है, और तथा ना आदि ये जो होते हैं वो अव्यय शब्द के अंतर्गत यहाँ इसको रखा जाता है। ये यहाँ पे डी आंसर जो है सही हो जाता है। अगला है साखी किस कवि की काव्य संग्रह के रूप में हम जानते हैं? केदारनाथ सिंह हैं, कुंवर नारायण हैं, मलयज हैं, या फिर विजय देव नारायण शाही हैं। तो आंसर इसका सही हो जाता है कि जो साखी है ये विजय देव नारायण शाही की रचना है। साखी और शाही ऐसे ही इसको याद करेंगे तो अच्छे से ये इसका जो राइमिंग वर्ड जैसे कहते हैं वो आराम से यहाँ पे तैयार होता रहेगा। अगला है कि संपत्ति शास्त्र के लेखक का नाम यहाँ पे बताना है। यहाँ पे आंसर हो जाता है कि ए है, बी है, सी है, या फिर डी है। तो आंसर यहाँ पे सही हो जाता है किसका है ये संपत्ति शास्त्र। ये जो प्रश्न जो है 2-3 जो इसमें आ रहे हैं लगातार, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो पिछली बार का पेपर सन 2021 वाला हुआ था वहाँ पे भी ये प्रश्न बना था। तो ये मान कर कि चलिए कि इस मॉडल पेपर से आपको 5 या 6 प्रश्न जरूर वहाँ देखने को मिल सकते हैं। तो इसके लेखक यहाँ पे हो जाते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला यहाँ पे है कि अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो अपनी बातें छिपाना, अपनी निंदा स्वयं करना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना, अपनी चर्चा करना। क्या आंसर होता है यहाँ पे सही? तो अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना मुहावरे का अर्थ हो जाता है कि अपनी प्रशंसा स्वयं करना। अगला प्रश्न है कि जगन्नाथ में कौन सी संधि है? तो यहाँ पे हो जाता है कि वृद्धि है कि यड़ है कि स्वर है या फिर व्यंजन है। यहाँ पे आंसर डी सही हो जाता है। अगला है कि वीर रस का स्थायी भाव क्या हो जाता है? तो शोक है कि भय है, उत्साह है या निर्वेद। तो उत्साह यहाँ पे आंसर सही हो जाता है। अगला प्रश्न है छायावाद को स्थूल के पर सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? तो ये जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी, या फिर डॉक्टर नागेंद्र। तो ये यहाँ पे नागेंद्र सही हो जाता है। आप जो हमारा जो यहाँ पे मॉडल पेपर
पहला या दूसरे में आपको इसमें से ये स्थूल के पर सूक्ष्म का विद्रोह यहाँ पे जो है देखने को मिलेगा। तो ऐसे ही साथियों ये जो प्रश्न है बिल्कुल ऐसे ही कभी कभी तो 2-3 प्रश्न बिल्कुल वही होता है जो सेम पेपर में आया रहता है पिछले वर्ष का। तो जो मॉडल पेपर है उसको बहुत अच्छे से हल करिए, क्योंकि आपका 5 या 6 प्रश्न वहाँ से बिल्कुल आने की संभावना रहती है। धन्यवाद साथियों। इस वीडियो को यदि अच्छी लगे तो अपने साथियों में, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यदि अच्छी लग जाए तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।